हेलो गाइज, वेलकम टू अदर अड्डा यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10 मैंसुरेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है हमारा। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। एक टेबल टॉप है, मान लीजिए ये टेबल टॉप है, इसकी लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं L इज इक्वल टू 2 मीटर एंड B इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा 1.50 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, बस व्हाट इज इट्स एरिया। तो फॉर्मूला एरिया का लगाना है, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो टेबल टॉप है ये किस शेप का है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। क्या करना है, 2 मीटर इंटू 1.50। बताइए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके बताइए कितना हो जाएगा। 3 मीटर और यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर, या और क्या लिख सकते हैं इसको 3 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या पूछा था, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो स्क्वायर मीटर्स में एरिया क्या आ गया हमारा, इन दोनों में से हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या किया मैंने, केवल फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज़ पुट कर दी उसमें, और तो कुछ नहीं किया ना। बस आपको भी यही करना है कि फॉर्मूला लिखना है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का, देन पुट द वैल्यूज एंड गिव द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। एक रूम है, ये रूम है, इसका जो फर्श है यानी जो फ्लोर है वो 4 मीटर लॉन्ग है, यानी L इज इक्वल टू 4 मीटर एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है, यानी B इज इक्वल टू 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और अब ये बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर मीटर का कारपेट यहाँ पर डाला जाता है जो इसको कवर कर लेता है, लेकिन कुछ एरिया इसका अनकवर्ड रह जाता है। तो जो कवर्ड एरिया है वो बताना है और अनकवर्ड एरिया भी बताना है। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। नहीं, यहाँ पर केवल क्या बताना है कि एक कारपेट हमें बिछाना है, तो वो कारपेट कितना लिया जाए जिससे इस रूम का एरिया पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया, किसका एरिया निकालना है, इसी का तो एरिया निकालना है। जितना एरिया इसका निकल कर आएगा उतना ही बड़ा कारपेट ले लेंगे, है ना। तो सिंपल L लिख लिया, B लिख लिया, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। 4 इंटू 3.50। क्या आंसर आया, जल्दी बताइए क्या आंसर आया। आगे आप लोगों का आंसर 4 मीटर स्क्वायर और 14 स्क्वायर मीटर, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो कितना कितना कारपेट चाहिए होगा, 14 मीटर स्क्वायर कारपेट चाहिए होगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी नीडेड 14 मीटर स्क्वायर कारपेट। ठीक है, कारपेट, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर सभी को। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है, ये फ्लोर है, दिस इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, आ स्क्वायर कारपेट ऑफ 3 साइड्स, कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। यानी इस फ्लोर पर एक कारपेट बिछाया जाता है जिसकी एक साइड दी हुई है। ये इसका मतलब जो कारपेट है वो कैसा है, वो कारपेट स्क्वायर में है। तो अगर एक साइड 3 मीटर है तो सारी साइड उसकी 3 मीटर हो जाएंगी, है ना, मीटर।
ठीक है। अब ये वाला कारपेट यहाँ पर डाला जाता है तो क्या होता है, पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। भाई ये कुछ ही एरिया में तो आएगा, क्यों, क्योंकि दिस शेप इज ऑफ रेक्टेंगल शेप एंड दिस इज ऑफ स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप को जब हम रेक्टेंगल शेप पे डालेंगे तो कुछ एरिया ऐसा बचेगा जो कवर्ड होने से रह जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, इज इक्वल टू, नीचे लिख देती हूँ L इंटू बी, तो 5 इंटू 4, ये आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट कैसा था, किस शेप का था, स्क्वायर कारपेट था, तो क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब क्या यहाँ क्या करना है हमें, 3 इंटू 3, तो हो गया 9 मीटर स्क्वायर। तो फ्लोर का एरिया निकल कर आया 20 मीटर स्क्वायर, कारपेट का एरिया निकल कर आया 9 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो कारपेट बिछेगा यहाँ फ्लोर पर वो 9 मीटर स्क्वायर में बिछेगा, बाकी तो खाली रह जाएगी प्लेस। अब खाली रह जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे बताइए, क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो लिखेंगे एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया रह जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर एरिया रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन, अब आंसर क्या लिखेंगे, 11 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फ्लोर इज नॉट कारपेटेड, ठीक है। क्या लिखा, 11 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर इज नॉट कारपेटेड, ये हमारा एरिया कारपेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्क्वायर फ्लोर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। यानी 5 स्क्वायर्स फ्लावर बेड्स हैं और उनकी साइड क्या है, क्या है, 1 मीटर, है ना, आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। और एक लैंड का टुकड़ा है, उसको खोदा गया, कितना खोदा गया, 5 मीटर और 4 मीटर खोदा गया, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो लैंड का बचा हुआ एरिया कितना है ये बताना है हमें। बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लावर स्क्वायर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर स्क्वायर बेड इज इक्वल टू कितना है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। निकल कर आया, कितना था, एक साइड कितनी थी, 1 मीटर थी, और क्योंकि ये स्क्वायर था इसीलिए क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर बेड, एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर बेड क्या निकलेगा, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड, यानी एक का निकाल लिया, अब 5 का निकाल लेंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। आ गया आप लोगों का भी आंसर, आ गया, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है ना भाई, एक की साइड दी हुई है हमें 1 मीटर, अब 5 की साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
आगे आप लोगों का भी आंसर 20 मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, remaining part of the land is equal to area of land minus area of 5 square फ्लावर बेड, है ना, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड या बेड लिख देंगे तो भी चलेगा। तो एरिया ऑफ लैंड कितना आया था 20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड कितना था 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। माइनस कर दीजिए, कितना बचा 15 मीटर स्क्वायर बेड आ गया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज remaining part of the land is 15 मीटर स्क्वायर। डन हो गया। आप लोगों का भी आया आंसर, एक बार ट्राई कीजिए, आंसर बहुत इजीली आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। By splitting the following figure into rectangles, find their areas. The measures are given in centimeters. यानी इनको स्प्लिट करना है, ठीक है, इनको स्प्लिट करना है यानी ब्रेक कर लेना है, किस में, एरिया रेक्टेंगल्स में इनको कट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इनको कट कर लेंगे और ये इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कितने रेक्टेंगल हो गए 1 2 3 एंड 4। अब 1 बाय 1 एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 हमने इसको नाम दे दिया, इसीलिए हमने इसको 1 लिखा। अब देखिए कितना है इसका एरिया, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये पूरा 4 है। इट मीन्स अगर यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन वर्टिकल खींची है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी, ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, स्प्लिटिंग फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल में हमने चेंज किया लेकिन हमारा ये वाला क्या बन गया, ये हमारा स्क्वायर बन गया। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर बन गया ना हमारा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स में देना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले को देखिए, सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये कितना है 1 है, यानी ये कितना हो गया, ये हमारा 1 हो गया, यानी ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि पूरा था हमारा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 था, यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, ये हमारा बच गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये वाला जो है ये पूरा कितना है, ये पूरा 4 है, ठीक है। 4 में से 1 ये गया, 2 ये गया, 3 और ये 4, इसका मतलब ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है 4 है। अब हमें कितना चाहिए, 1 ये कट कर देंगे यहाँ से, केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, इसका मतलब ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया।
यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी क्या बन गया हमारा, स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 का एरिया देख लेते हैं कितना है टोटल, ये 4। ठीक है, और ये कितना है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 4, और ये कितना कट हो गया, ये कितना कट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 कट हो गया, तो ये कितना बचा, 2 बचा, है ना। यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो मिडल में एक लाइन हमने खींची है, वो कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर यहाँ चला गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो 4 इंटू, सॉरी हम सीधे लिख देते हैं, क्या करेंगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब क्या करना है, अब इन सबको हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, सबको हम ऐड कर लेंगे, लिखेंगे टोटल एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीजिए, जल्दी से प्लस करके बताइए। 9 2 जा 18, 18 और 2 20 और 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों का आ गया। अगर नहीं आया है तो एक बार ट्राई करना, बिल्कुल आंसर आएगा। आप शेप्स बना लीजिए, स्क्वायर भी बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ सारी शेप्स रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अभी देखा था ना हमने, यहाँ जो शेप 1 बनाई थी वो हमारी स्क्वायर बनी है, जो शेप 2 3 बनाई है वो भी हमारी स्क्वायर में बनी है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आप बनाकर उनका एरिया लिखने के बाद उनको मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में क्या करेंगे, जो भी सारे एरियाज आएंगे उनको टोटल कर देना है। तो इस पूरी फिगर का एरिया निकल कर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल एक बार में आंसर आएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। डन। चलिए आगे। अब यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए, इसको हमने बना लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दिया 1 2 एंड 3। अब सबके एरिया निकाल लेते हैं। देखिए, ये टोटल है कितना, 3, ये 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 3 इंटू 1। ये है हमारी ब्रेथ, ये हमारी लेंथ, तो 3 है ये और ये 1 है, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों हमने सेंटीमीटर यूनिट क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें यूनिट किस में लेनी है, हमें यूनिट सेंटीमीटर में लेनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेकंड वाले को देखते हैं, एक बार गौर से देखना। ये जो पूरी लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ कट हो गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ कट हो गया, तो कितना बच गया, ये 3 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है। अब इसको देखिए, जो टोटल लेंथ थी वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये कितनी रह गई, ये 1 सेंटीमीटर रह गई। तो निकल आया, लेंथ और ब्रेथ निकल आई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 में, 3 इंटू, देखिए ये लेंथ कितनी है 3 और ये लेंथ कितनी है ये लेंथ 1। क्यों? क्योंकि टोटल 3 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितनी रिमेनिंग बची 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है 1 और ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे टोटल
एरिया। क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस कर दिया। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर, टोटल एरिया निकल कर आ गया 9 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 11। Split the following shapes into rectangle and find their areas. The measures are given in centimeter. सेम क्वेश्चन है, सेम अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे, और ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसे कैसे ब्रेक करते हैं। मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब देखिए टोटल लेंथ जो होगी, इसको हमने दिया नाम 1 और ये हो गया हमारा सेकेंड। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना है, लेंथ देखिए 12 एंड ब्रेथ 2, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है 8 एंड 2, और ये कितना था टोटल 10। तो 10 तो हमें नहीं लेना क्योंकि हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है। ठीक है, ऐसे ब्रेक किया है, तो कितनी रह गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लिखेंगे टोटल एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितना आंसर आया, 6 और 4 10, 1 3 एंड 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आप लोगों का आंसर, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ गया आप लोगों का। चलें आगे फिर, चलिए आप यहाँ देख लेते हैं इस शेप को हम कैसे चेंज करेंगे। इस शेप को हम स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं या एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको इजी पड़ेगा हम वैसे इसको चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा 1 स्क्वायर बन गया, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले 1 पार्ट की निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर 1। ठीक है, तो क्या है देखिए, लेंथ 7, ब्रेथ 7, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू, लेंथ देखिए ब्रेथ कितनी है 7 और लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 7। इट मीन्स 7 प्लस 7 प्लस 7, तो कितनी हो जाएगी, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी लेंथ, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 7, तो 21। कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 3। ठीक है, क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर 3 के लिए 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 147 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 47 49 और 49, 9 9 जा 9 2 जा 18 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 2 और ये 14 और ये हो गया हमारा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा टोटल एरिया। ये हमारा हो गया आंसर। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया है। धीरे धीरे से आराम आराम से करेंगे, सभी के आंसर आएंगे। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। बड़ी बड़ी फिगर्स को देख के बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना। अगर आप होपलेस हो जाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप
फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत स्लोली करेंगे तो सभी के आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको हम करते हैं ऐसे ब्रेक। ये बन गया हमारा वन पार्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। ठीक है, 5 और 1, तो क्या हुआ, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना था बताइए, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये भी 1 ही होगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया सभी लोगों का आंसर, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। आया सभी लोगों का आंसर, आ गया ना। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे कर सकते थे आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको हम ऐसे करके ऐसे ब्रेक कर सकते थे। तो ये 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, और इनके एरिया निकाल लेते हैं अब, तो हम तो भी हमारा आंसर सेम ही आता। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे अब आप उस मेथड से इसको ब्रेक करके रेक्टेंगल्स निकाल लेना और एरिया फाउंड कर लेना। ठीक है, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रेस्पेक्टिवली। देखिए, कुछ टाइल्स हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ टाइल, लिख लेते हैं, टाइल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टाइल 5 सेंटीमीटर। अब किस में फिट करनी है, एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें फिट करनी है। ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, उस रेक्टेंगुलर रीजन की जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है वो 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ टाइल निकाल कर रख लेंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया टाइल का एरिया। अब इसका एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, 100 इंटू 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ गया। अब क्या पूछा है, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर, इतनी मतलब कितनी टाइल्स यहाँ यूज हो जाएंगी, कितनी टाइल्स यहाँ यूज हो जाएंगी किस एरिया में, इस एरिया में। तो लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। निकाल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे 14400 और ये 60, यही आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा, अब डिवाइड करने के बाद देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 240 टाइल्स। कितना आंसर आ जाएगा, 240 टाइल्स। तो हम लिखेंगे हैंस 240 टाइल्स आर नीडेड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, 240 टाइल्स आर नीडेड। 6 से 1440 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टाइल तो वही रहेंगी हमारी, टाइल का तो एरिया यहाँ फिर से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ टाइल कितना था, टाइल का एरिया
टाइल का एरिया था हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लैंड का एरिया निकाल लेते हैं। किसका एरिया निकाल लेते हैं? फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फील्ड 70 इंटू 36, ये आ गया हमारा फील्ड का एरिया। आप लोगों का आ गया। अब क्या करना है? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू क्या करेंगे? एरिया ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। देखिए 2520 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा? जल्दी से मुझे डिवाइड करके आंसर बताइए। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 42। कैसे डिवाइड करेंगे? अगर नहीं आता तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 1 बचा और 6 2 जा 12, है ना? हो गया डिवाइड। 42 हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे हैंस 42 टाइल्स आर नीडेड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आ गया सभी लोगों का आंसर। आज हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग रिवीजन करेंगे इसका, और इस चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने किस चीज़ से इंट्रोडक्शन किया था? यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला से इंट्रोडक्शन किया था, और फॉर्मूलेज आपको एक एक बार लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूले बार बार जब आप लर्न करते रहेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप कभी भी इन्हें भूलेंगे नहीं। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम इस वीडियो को लेकर है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं या कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो एज़ यूजुअल लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। बाय बाय।